यह कहानी राजस्थान की जयपुर की है। अरविंद की मामा की लड़की की शादी थी जयपुर में। वहां पर अनेकों कुटुंब मेहमान आया था। उसमें एक अंकल बहुत हैंडसम और स्मार्ट था। अरविंद ने जब उसे अंकल को देखा तो अरविंद को बहुत अच्छे लगे अंकल, इसलिए अरविंद उसे अंकल को देखता ही रह गया। थोड़ी देर के बाद अंकल का नजर अरविंद पर पड़ा तो देखा कि अरविंद मेरे तरफ क्यों देख रहे हैं। थोड़ी देर अंकल इधर उधर नजर भड़काया। उसके बाद फिर से अरविंद के नजर देखा तो अंक की तरफ देखा। काफी अंकल धीरे धीरे से आया अरविंद की तरफ। अरविंद को बोला, क्या बात है, आप ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? और फिर अरविंद ने बोला कि नहीं अंकल, कुछ नहीं। अंकल बोला, कोई नहीं, कोई बात है तो बोल दो बेटा, ऐसे भी आप बहुत अच्छे हो। जब अंकल ने अरविंद का बड़ाई किया तो अरविंद का लड़ाई कि अंकल अच्छे हैं, फिर भी अंकल हमें कहा कि आप बहुत अच्छे। और फिर अरविंद ने कहा, नहीं नहीं अंकल, आपके सामने मैं तो जीरो हूँ। आप इतना स्मार्ट और हैंडसम है, मुझे तो लगता है दुनिया में कोई नहीं होगा, आप इतनी सुंदर। और फिर अंकल बोला, अच्छा यह बात है। अंकल ने अपना हाथ अरविंद के कंधे पर रखती है। अरविंद की शरीर की परिबाल खड़ा होगा और अरविंद की आंखें बंद हो गई। फिर अंकल ने कहा, अरविंद मैं कुछ कहूँ? अरविंद ने कहा, अंकल किए ना। अंकल ने कहा, आप हमारे साथ चलो। अरविंद ने कहा, कहाँ जाना? अंकल ने कहा, कहीं नहीं, यही बस खेतों की तरह थोड़ा घूम के आते हैं, पहाड़ी में पहाड़ी देख कर आते हैं और टाइम भी पास हो जाएंगे और उधर थोड़ा एकांत में एक बियर भी मार लेंगे। अरविंद ने कहा, अंकल मैं तो कभी बियर नहीं पिया हूँ। अंकल का, आज चलो कोई बात नहीं, आज पहली बार हमारे हाथ से पी लो थोड़ा सा, उसके बाद देखेंगे अच्छा लगेंगे तो पीना ना। तो कोई बात नहीं, हम कोई जो जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर अरविंद बोला कि ठीक है चलो खेतों की तरफ से आते हैं। घूम के फिर दोनों आदमी पहले मार्केट की तरफ गया और वहां से 2 बियर की कैन खरीद के ले आए और दोनों आदमी खेत की तरफ पहाड़ी में चले गए। रास्ते में जाते ही जाते ई बियर खोल के दोनों आदमी पीने लगे। पीते पीते अरविंद बोला, अंकल यह तो बहुत अच्छे लगते हैं पीने में, किसे थोड़ा थोड़ा घुर्मी सा लग रहा है। अंकल कहा, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा घुर्मी लगेगे और कुछ नहीं, जो बचा पी लो। फिर अरविंद ने पी लिया। जब अंकल और अरविंद दोनों आदमी कौन सा हर गया तो पहाड़ी में ही एक जगह दोनों आदमी शांत से बैठे और अंकल अरविंद के कंधे पर हाथ रखे और हल्के हल्के पीठ की तरफ नीचे की तरफ हाथों को सहलाने लगे। अरविंद को बहुत सीना आने लगा। अरविंद बुरी के हो रहे और अंकल भी हिट हो रहे थे। फिर अंकल ने अरविंद को आराम से सर को अपने जांघ पर खींच सामान के ऊपर अरविंद आराम से सो गए। अंकल अरविंद के बाल सहलाने लगे। थोड़ी देर बाद अंकल अरविंद के हाथ लेकर अपने सामान के ऊपर रखा। अरविंद के कुछ नहीं बोला, सिर्फ जैसे जैसे अंकल कर रहा था अरविंद वैसे वैसे कर रहे थे। अरविंद को जैसे ही हाथ रखा अरविंद अंकल का सामान पकड़ लिया और अंकल बहुत लंबी सांस लेने लगे। फिर अरविंद को बहुत मजा आने लगा। अंकल अरविंद के सामान पर हाथ रखा तो देखा जाए तो बहुत लंबा और बहुत तगड़ा है। अंकल के सामान से भी बड़ा उसका सामान है। फिर अंकल ने अरविंद का कपड़े नीचे किया हुआ सा और फिर अंकल आराम से उठे, अरविंद को पहाड़ी पर लेटा दिया और अपना सामान को अरविंद के कमरे में आराम से रखने लगे। अरविंद को निकलने लगा। जब अरविंद को चीखें निकल रहे थे तो अंकल बोला, अरविंद थोड़ा सा सामान और है बाहर में, वह अपने कमरे में रख लो, थोड़ा सा मेरे लिए इतना कर लो प्लीज। फिर अरविंद अपना आंख बंद करें और दांत पर दांत चढ़ा लिया। फिर अंकल अपना सारा सामान अरविंद के कमरे में रख दिया। उसके बाद अंकल का सारा सामान रखा लिया तो अंकल थोड़ी देर में थकावट महसूस कर रहा था। बैठ गया, 5 से 10 मिनट बैठा। उसके बाद अरविंद को अंकल ने कहा कि अरविंद अब तुम भी अपना सामान मेरे कमरे में रख दो। अरविंद कुछ नहीं बोला क्योंकि अरविंद शर्मा रहा तथा फिर अंकल बोला, अरविंद शर्माना नहीं है, जो तुम्हें चाहिए वह मुझे चाहिए, जो तुम हो वह मैं हूँ, इसमें शर्माने का कौन सी बात है। फिर अंकल ने अरविंद का दरवाजा खोला और अरविंद का सामान अपने हाथों से ही अपने कमरे में रखने लगे। फिर अरविंद ने जोर लगाने लगा तो अंकल की चीख निकलने लगे। फिर भी अंकल कैसे भी दांत चढ़ा लिया और
अरविंद को सारा सामान अपने अंदर कमरे में रख दिया। जब दोनों का सामान रखा गया तो दोनों आदमी अच्छे महसूस करने लगे और दोनों बात बात में ही अपना अपना नंबर एक दूसरे को दे दिया और वहां से शादी खत्म हो गया। अपने अपने घर गए। अंकल का शादी हो रखा था पर घरवाली डेट कर गई थी। अरविंद का शादी नहीं हुआ था तो अरविंद अंकल के साथ ही रहने लगे। हमेशा हमेशा के लिए दोनों ही एक लाइफ पार्टनर दोस्तों बन के रहने लगे। यही था आज की कहानी दोस्त। और हमारी कहानी कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो हमें बताइएगा, क्योंकि आपके लिए हम और भी कहानी लेकर आएंगे। आप हमें सपोर्ट करेंगे जब भी हम आपको कहानी दे पाएंगे। सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें कहानी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएंगे। धन्यवाद दोस्त।